अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमने लास्ट टाइम जो है ना गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के अंदर पढ़ा था। जो प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला होता है वो कैसा होता है, उसमें से हमने कुछ स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ा था, कुछ लेंटिसेल्स के बारे में भी पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से देखी थी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज का टॉपिक है वो हमने पढ़ना है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर हमने गैसेस एक्सचेंज पढ़ना है। इंसानों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। देखो, हमने जब गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा था तो हमने एक चीज उसके अंदर देखी थी कि जो प्लांट्स के अंदर वेल डिवेलप ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। सबसे पहले लाइन उसमें हमने यही देखी थी। अब अगर हम इंसानों की बात करें तो आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो अशरफुल मखलूकात बनाया है अल्लाह ताला ने। इंसान की बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लगाया है जिसका अपना एक मखसूस काम है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं आंखें एक स्पेसिफिक जगह पे लगाई हैं, इसी तरह से कान अपनी जगह पे हैं, हार्ट है, हार्ट का अपना काम है, किडनी है, किडनी का अपना काम है, लंग्स है, लंग्स का अपना काम है, आंखों का अपना काम है, कानों का अपना काम है, दिमाग का अपना काम है। तो ये सारी की सारी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। अब उसमें से हम देखते हैं आज थोड़ा सा उस सिस्टम को, उन पार्ट्स को, अपनी बॉडी के उन हिस्सों को डिस्कस कर लेते हैं जिसके थ्रू जो है ना इंसान की बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। सबसे पहले हमारे पास है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तकरीबन इंसान की बॉडी के अंदर जो है ना नियर अबाउट 11 ऑर्गन सिस्टम है। और हर ऑर्गन सिस्टम की डिटेल आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने तकरीबन कुदरती तौर पे 11 के करीब ऑर्गन सिस्टम लगा दी हैं, जो हर ऑर्गन सिस्टम अपना क्या कर रहा है बेटा, स्पेसिफिक काम कर रहा है। उन 11 ऑर्गन सिस्टम में से आज हमने जिसकी स्टडी करनी है वो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो सिस्टम जिसके थ्रू हम कहेंगे कि गैसेस एक्सचेंज होगी या रेस्पिरेशन होगी, गैस हवा कैसे इनहेल होगी, कैसे एक्सहेल आउट होगी, हम कहते हैं फिर उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, प्योर एयर लेके आएंगे, इम्प्योर एयर बाहर एलिमिनेट कर देंगे, एक्सक्रीट आउट करेंगे, या हम कहते हैं कि एक्सहील आउट करेंगे। तो कैसे होता है जरा देखो, इन ह्यूमंस एंड द हायर एनिमल्स, जो इंसान है या हायर एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है, जिस ऑर्गन सिस्टम को क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब कि ऐसा सिस्टम जो कि गैसेस की एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, उस सिस्टम को क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको आप उर्दू में पढ़ते हो अमल तनफ्फुस। अब आगे अगर हम देखें तो हम कहते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जाहिर सी बात है ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है तो बहुत से ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत से जो मेन पार्ट्स होते हैं, मजीद जो है ना पार्ट्स होती हैं, हिस्से होते हैं जो मिलके ये सिस्टम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको मजीद जो है ना दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है द एयर पैसेजवे, हवा का रास्ता, वो रास्ता जिसमें हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगी, एंटर होके इंटरनल पार्ट्स तक जाएगी। वहां पे जो कुछ भी काम होने हैं, ऑक्सीजन को लेना है या कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना है, अब वो रास्ता, वो पैसेज जहां से ये हवा जाती हुई हमारे लंग्स तक जाएगी और वापस आएगी और बॉडी से हम उसको एक्सहील आउट कर देंगे। उन सारे रास्ते को क्या नाम देते हैं, एयर पैसेज वे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा इसका पार्ट है लंग्स, हमारे फेफड़े। अब इनकी डिटेल हम देखेंगे। सबसे पहले हम एयर पैसेज वे को डिस्कस कर लेते हैं। भाई एयर पैसेज वे क्या है। देखो एक बात याद रखना, आप लोगों को पता है कि एयर पैसेज वे हवा का रास्ता, हवा जब भी हमारी बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर एंटर होगी तो या तो वो मुंह के थ्रू एंटर होगी या फिर किसके थ्रू होगी, नोज के थ्रू होगी। अब हवा इनहेल ही मुंह और नाक से करते हैं ना,
तो उसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेजल कैविटी। देखो नेजल कैविटी एज द नेम इंडिकेट दैट हवा इनहेल करनी है। ज्यादातर हम सांस किसके थ्रू लेते हैं, मुंह के थ्रू लेते हैं या नाक के थ्रू लेते हैं, नाक के थ्रू लेते हैं मोस्टली जो है ना। अब वो कहते हैं नाक की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले हमारे नाक की जो बाहर वाली दो ओपनिंग है, यहां से हम कहते हैं देखो ना, ये यहां से नाक स्टार्ट हो रहे हैं। नाक की बात करें तो दो ओपनिंग है, एक ये वाली है और ये वाली है। ये जो दो ओपनिंग है उनको नाम देते हैं नॉस्ट्रल्स का। क्या नाम देते हैं बेटा, नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। अब इन्हीं नॉस्ट्रल्स के थ्रू हवा हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है बेटा, इनहील होती है, इन होती है, हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है। अब वो कहते हैं ये नॉस्ट्रल्स के बाद क्या आ जाती है, नेजल कैविटी आ जाती है। कौन सी कैविटी आ जाती है, नेजल कैविटी। ये वाला जो पोर्शन है जहां से लेके यहां तक जो हमारे पोर्शन है, आपको पता है कि ये जो नाक है ना, अच्छा एक चीज और बताते चले कि ये जो है ना दो बैरूनी ओपनिंग है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। और इसी तरह से दो सुराख, यही दो सुराख हमारे गले के अंदर क्या कर रहे होते हैं, ओपन होते हैं, हो रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स बेटा। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से लेके इंटरनल नॉस्ट्रल्स के दरमियान की जो कैविटी है, उस कैविटी को नाम देते हैं नेजल कैविटी। क्या नाम देते हैं, नेजल कैविटी। अगर उस नेजल कैविटी में आप जरा गौर से देखें ना, तो हम कहते हैं कि उस नेजल कैविटी के दरमियान एक दीवार है जिसने उस नेजल पैसेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हम कहते हैं एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, दरमियान में एक दीवार है, एक लाइन है बेटा। तो नेजल कैविटी के अंदर होता क्या है, नाक के अंदर क्या होते हैं, आपको पता है बाल और म्यूकस होते हैं। अच्छा देखो इनका भी फंक्शन देखो, अल्लाह ताला ने किस तरह से चीजों को अरेंज किया है। हम कहते हैं जैसे ही हम हवा इनहेल करते हैं, अब उस हवा के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। क्या उस हवा के अंदर हम कहते हैं कि डस्ट होते हैं, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसके अंदर गर्दो गुबार होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, और भी बहुत सी चीजें उस हवा के साथ मिक्स होती है। जब उस हवा के साथ मिक्स होती है, उस हवा को उसी तरह इनहील करते हैं, तो जाहिर सी बात है आगे जाके हमें नुकसान होगा। डस्ट है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आगे जाके इन्फेक्शन काज करेंगे या बाकी जितनी भी चीजें हैं। तो उस हवा को साफ करने के लिए अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारे नाक के अंदर क्या लगाए हैं बेटा, हेयर्स रखे हैं, और क्या रखा है बेटा, म्यूकस रखा है। हेयर और क्या रखा है बेटा, म्यूकस रखा है। अब हम कहते हैं ये देख लो ये म्यूकस है। अब उन हेयर्स का क्या काम है, जो हवा हम इनहेल करते हैं उस हवा को वो ट्रैप कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अब उस हवा में मौजूद जितने भी डस्ट होते हैं, जितना भी गर्दो गुबार होता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे के सारे वो जो हेयर्स हैं या म्यूकस हैं, उनको हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देते, उनको एंटर नहीं होने देते। और वो जो म्यूकस है वो उस हवा को क्या करता है बेटा, उसके टेम्परेचर भी चेंज करता है। कैसे, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें सिंपल लफ्जों में, तो हम कहते हैं कि ये जो हवा है, इस हवा में जो सर्दियों में हवा होती है, अब सर्दियों में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर तकरीबन 15 पे होता है, या हम कहते हैं 10 पे चला जाता है, और हमारे सराउंडिंग की जो हवा होती है वो बहुत ठंडी होती है। अब देखो हमारे सराउंडिंग की हवा जितनी भी ठंडी है, उसके टेम्परेचर जितना भी, सराउंडिंग में टेम्परेचर जितना भी कम है, लेकिन हमारी बॉडी के टेम्परेचर ने क्या रहना है, मेंटेन रहना है। अब वो हवा जब आएगी, वो हवा जब आएगी तो म्यूकस उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के करीब लाने की कोशिश करेगा, के बराबर लाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से सर्दियों में देखें, गर्मियों में देखें तो हम कहते हैं गर्म हवा चल रही होती है, लू चल रही होती है, जिस बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 45 तक भी चला जाता है, 40 तक भी चला जाता है। जब 40 या 45 तक जाते हैं तो हम कहते हैं हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है। वो गर्म हवा जब हम इनहील करते हैं तो यही म्यूकस फिर उसका टेम्परेचर, उस हवा के टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या करता है बेटा, कम करता है। कहाँ तक लेके आता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल लेके आता है। अब इसका मतलब ये है कि हमारी नेजल कैविटी के अंदर मौजूद हेयर्स और म्यूकस है। पहली बात, ये हवा को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, हवा को साफ करते हैं। फिल्टर का मतलब होता है साफ करना। आपने फिल्टर प्लांट, पानी वाला फिल्टर प्लांट देखे होंगे, क्या होता है, वहां पे पानी साफ होता है ना,
पानी को साफ करते हैं, प्योर करते हैं बेटा। तो यहाँ पे भी ये हेयर्स और म्यूकस हवा को प्योर करते हैं, हवा को साफ करते हैं। साफ करने के बाद म्यूकस क्या करता है बेटा, और उस हवा को थोड़ा सा मॉइस्ट या वार्म भी करता है मौसम के हिसाब से। अगर बाहर की हवा ठंडी है तो उसको थोड़ा सा गर्म करेगा, और बाहर की हवा हम कहते हैं कि गर्म है, लू चल रही है, तो उसको थोड़ा सा ठंडा कर देगा, उसके टेम्परेचर को कम करेगा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल लेके आएगा। ये म्यूकस और हेयर्स होते हैं कहाँ पे हैं, नेजल कैविटी के अंदर। कहाँ पे होते हैं बेटा, नेजल कैविटी। तो एयर पैसेज वे का सबसे पहला जो पार्ट था हमारे पास था नेजल कैविटी। नेक्स्ट है हमारे पास फेरेंक्स। अब जैसे भी आप फेरेंक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज अ कॉमन बोथ फॉर फूड एंड एयर। द एयर गोज फ्रॉम फेरेंक्स टू द लैरिंक्स। अब देखो, जैसे ही इंटरनल नॉस्ट्रल्स, मैंने आपको बोला है कि दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होती हैं और दो इंटरनल। जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स जहां पे ओपन होती हैं उस जगह को क्या कहते हैं, फेरेंक्स। उस नाली को क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं। अब फेरेंक्स में क्या होता है, फेरेंक्स सबसे पहले देख लो कि फेरेंक्स किस चीज की बनी होती है। कोई हड्डी है, कोई कार्टिलेज है, या क्या चीज है। तो हम कहते हैं कि फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज। मसल से बना हुआ पैसेज बोलते हैं रास्ते को। एक ट्यूब है, एक रास्ता है, किस चीज से बना हुआ, मसल से बना हुआ। इज कॉमन फॉर द फूड एंड द एयर। जो किस चीज के लिए कॉमन है, खुराक और हवा के लिए। इसका मतलब देखो, जब भी हम सांस लेते हैं तो हम कहते हैं जो सबसे पहले ऊपर वाली जो नाली आती है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद वाली जो नाली आती है वो फेरेंक्स होती है। उसमें खुराक और हवा दोनों के लिए एक ही नाली होती है। खुराक और हवा अलग नहीं होते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे गले के अंदर जो नाली होती है ना, हवा की अलग होती है और खुराक की अलग होती है। जो हवा की होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लैरिंक्स कहते हैं। जो आपके अगर हम हवा की नाली की बात, खुराक की नाली की बात करें तो उसको जो है ना एसोफेगस कहते हैं। अब वो कहते हैं, सॉरी, ट्रैकिया कहते हैं। हवा की नाली को ट्रैकिया कहते हैं और जो खुराक की नाली है उसको एसोफेगस बोलते हैं। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ये दोनों अलग होने से पहले एक ही नाली होती है जो आगे जाके अलग होगी। उस नाली को क्या नाम देते हैं, फेरिंक्स का नाम देते हैं। अब इस फेरिंक्स के बाद क्या आ जाता है बेटा, लैरिंक्स आ जाता है। अब देखो, हम कहते हैं कि आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप भी बोलते हैं, सारे जो है ना, तो इस तो वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स। वॉइस बोलते हैं आवाज को, बॉक्स बोलते हैं वो जगह, कोई लोकेशन जहाँ कहते हैं कोई डब्बा जहाँ पे क्या बनती हो बेटा, आवाज बनती हो, वो आला जहाँ पे आवाज बनती हो। अब देखो, फेरिंक्स के बाद आ जाता है लैरिंक्स, जिसको क्या नाम देते हैं, वॉइस बॉक्स का। अब जरा देखो, लैरिंक्स इज अ बॉक्स, एक बॉक्स है मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। किस चीज से बना है बेटा, कार्टिलेज से बना है। प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स एंड द ट्रैकिया। तो इसका मतलब एक बात याद रखो, फेरिंक्स के बाद क्या आ जाएगी, लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद क्या आ जाएगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको आप आगे जाके पढ़ोगे विंड पाइप का नाम देंगे। हवा का जो पाइप होता है या हवा का जो रास्ता होता है, विंड पाइप का नाम देते हैं। जहां से क्या गुजर के जानी होती है, हवा गुजर के जानी होती है। उससे पहले क्या आता है बेटा, लैरिंक्स आता है। फेरिंक्स के बाद और ट्रैकिया से पहले क्या आता है, लैरिंक्स। इस लैरिंक्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब जरा देखो, लिखा हुआ भी है, इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स किस लिए कहते हैं, हम कहते हैं फाइबर्स होती हैं, जैसे ही हवा इनहेल करते हैं ना, तो इस लैरिंक्स के ऊपर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं बेटा। वो फाइबर्स जैसे ही हवा को हम इनहेल करेंगे, फाइबर्स होते हैं, तने हुए से धागे होते हैं। लाइक आप ऐसे देख लो, जिस तरह से मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आपने गिटार देखा होगा। अब उस गिटार के ऊपर क्या होते हैं, धागे होते हैं ना, तने हुए से। जैसे ही वो कोई भी गिटार बजाने वाला जो होता है, उस धागों को थोड़ा सा क्या करता है बेटा, हिलाता है या उनको थोड़ा सा टच करता है, तो वो धागे वाइब्रेट होते हैं। और जैसे ही वो धागे वाइब्रेट होते हैं तो आवाज प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। अब इस वॉइस बॉक्स में हमने क्या देखना है, हमने कहा था कि यही फाइबर्स होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, वोकल कॉर्ड्स का। अब जैसे ही हवा को हम इनहेल करेंगे, हवा नेजल नॉस्ट्रल से एंटर होगी, नेजल कैविटी के थ्रू, फिर फेरिंक्स में, फिर लैरिंक्स में जाएगी। लैरिंक्स में जाएगी तो वहां पे वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड से टकराएगी तो वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होंगे, थरथराएंगे। जब वो वाइब्रेट होंगे तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी, वॉइस प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लैरिंक्स क्या है बेटा, वॉइस बॉक्स है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होती है।
एक बार फिर देख लें, हमने पढ़ा है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो किस तरह से होती है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन सिस्टम रखे हैं। उन ऑर्गन सिस्टम में से एक ऑर्गन सिस्टम है जिसको नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो हवा के अंदर हम कहते हैं इनहील एक्सहील वगैरह में, या जिसको उर्दू में अमल तनफ्फुस कहते हैं। अब उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मजीद पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले एयर पैसेज वे और उसके बाद लंग्स। एयर पैसेज में क्या होता है बेटा, सबसे पहले नेजल कैविटी आ जाती है। जब हम हवा को इनहेल करते हैं मोस्टली नाक से करते हैं। नाक की जो बाहर की दो ओपनिंग होती है उनको नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। वो नॉस्ट्रल आगे जाके कहाँ पे ओपन होती है? नेजल कैविटी के अंदर, जो नाक की कैविटी होती है उसको नाम देते हैं नेजल कैविटी के। उस नेजल कैविटी के अंदर क्या चीज होती है? म्यूकस होता है और हेयर्स होते हैं। उन म्यूकस और हेयर्स का काम क्या होता है? जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं उसको उन्होंने क्या करना है बेटा? फिल्टर करना है। क्योंकि आपको पता है वो इम्प्योर एयर होते हैं, उसके अंदर डस्ट होते हैं, पोलन्स, बैक्टीरिया वगैरह बहुत सी चीजें होती हैं, और उसको फिल्टर करते हैं और साफ हवा हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं बेटा? भेजते हैं। कौन भेजता है? म्यूकस और हेयर। फिल्टर कौन करता है? म्यूकस और हेयर। कहाँ पे होते हैं? नेजल कैविटी के अंदर होते हैं। अब वो कहते हैं कि इसके बाद उस म्यूकस का थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम भी है। क्या है कि अगर बाहर हवा थोड़ी सी, हम कहते हैं कि लू चल रही है, गर्म हवा है, तो उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर देता है, उसके टेम्परेचर को कम कर देता है। और अगर बाहर की हवा हम कहते हैं ठंडी है तो उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करके उसको वार्म करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लेके आता है। कौन बेटा? म्यूकस। ये हो गया म्यूकस का फंक्शन। उस नेजल कैविटी के बाद कौन सी नाली आ जाती है? जहां पे इंटरनल नॉस्ट्रल्स ओपन होती है उसको नाम देते हैं फेरिक्स का। अब फेरिक्स मस्कुलर पैसेज मसल से बनी हुई एक नाली है जो कि खुराक और हवा दोनों के लिए एक ही होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि इससे आगे कौन सी नाली आती है? इसके आगे आती है लैरिंक्स। उस लैरिंक्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं, क्योंकि उस नाली के अंदर क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जैसी हवा उनसे हम कहते हैं टकराती है वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं। जब वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं तो हम कहते हैं क्या प्रोड्यूस होती है? आवाज प्रोड्यूस होती है। ये हमारा तीसरा लेक्चर था। इंशाल्लाह कल हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। कल हम एयर पैसेज वे को कंप्लीट करेंगे। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।